नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9 बच्चों, विशेष संस्कृत। बच्चों, हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंतर्गत बच्चों हमने तमप व तरप प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और बच्चों, दोनों ही जो प्रत्यय थे वे दोनों ही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। और आज के हमारे जो प्रत्यय हैं वो बच्चों तद्धित प्रत्यय हैं, तव और तल प्रत्यय। अब देखिए, तव का तव शेष रहता है, तल का ता शेष रहता है। देखिए बच्चों, इसमें आपको लिखना है किसी शब्द से भाववाचक किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं हम नंबर 2, तव प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव तव प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव नपुंसकलिंग में तथा तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। सदैव किस में प्रयुक्त होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तल प्रत्यांत शब्द, अब देखिए बच्चों बताते हैं। सबसे पहले देखिए, तव और तल प्रत्यय किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, हमारे किसी शब्द से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो उसके लिए बच्चों हमारे पास 2 प्रत्यय हैं। एक है बच्चों तव प्रत्यय और दूसरा है तल प्रत्यय। ठीक है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, दोनों ही विशेषणवाचक हैं। क्या है? विशेषणवाचक। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चों देखिए, तव प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव नपुंसकलिंग में। अब नपुंसकलिंग का मतलब हो गया अंत में मैं आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? मैं। तथा तल प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इस चीज़ का बच्चों आपको रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चों, नंबर 3 लिखना है
तव प्रत्यय का त्वय ही शेष रहता है। अब लेकिन इससे जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग में बनते हैं, इससे त्वम शेष रहता है। ठीक है बच्चों। नंबर आइए बच्चों 4 पे। 4 पे हम बात करते हैं बच्चों तल। किस प्रत्यय के? तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं त्वय प्रत्यय की, तो त्वय प्रत्यय का त्वय ही शेष रहता है, लेकिन इससे जो बच्चों जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए हमें इसके साथ अंत में क्या जोड़ना है? इसके साथ मैं जोड़ देना है। तो ये त्वय के स्थान पे हो जाएगा बच्चों त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम। अब बच्चों नंबर बात करते हैं 4 पेज की। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तल प्रत्यय क्या शेष रहता है बच्चों? ता शेष रहता है। कहने का मतलब है अब जब शब्द के साथ बच्चों तल प्रत्यय जुड़ेगा उसके साथ हमें जोड़ना है बच्चों ता। क्या जोड़ देना है? ता जोड़ देना है। जैसे देखिए नंबर 1 की बात करें बच्चों, लघु शब्द है, इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? त्वय प्रत्यय जोड़ना है। अब देखिए बच्चों, इससे थोड़ा पहले हम जाएंगे कि त्वय प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव नपुंसक लिंग में, किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब हम बात चल रही है यहाँ पर अपने त्वय प्रत्यय की। नहीं चाहिए, त्वय प्रत्यय का त्वय ही शेष रहता है, लेकिन शब्द के साथ हमें क्या जोड़ना है? त्वम जोड़ना है, क्योंकि इससे जो शब्द बनते हैं वो बच्चों नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस लिंग में? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। आइए, तो ये बच्चों बनेगा लघुत्वम। क्या बनेगा? लघुत्वम। अब देखिए बच्चों नंबर 2 की हम बात करें तो अपने पास गुरु शब्द है, इसके साथ बच्चों हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है। अब आपको बिल्कुल आपको बच्चों केवल और केवल इतना ही ध्यान रखना है कि त्वय प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो किस में प्रयुक्त होते हैं? नपुंसक लिंग में। और जिस शब्द के साथ त्वय प्रत्यय जुड़ता है उसके अंत में हमें मैं जोड़ देना है। तो बच्चों ये बन जाएगा गुरुत्वम। क्या बन गया? गुरुत्वम। अब जैसे देखिए बच्चों नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर बंधु शब्द है, इसके साथ हम त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपने को कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है। ये तद्धित प्रत्यय हैं, और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं बच्चों? वे प्रत्यय जिनको केवल और केवल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? केवल और केवल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है बच्चों। और बच्चों उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। अब बंधु के साथ हम त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों ये बनेगा बंधुत्व। अब देखिए बंधुत्व तो बन गया, ध्यान रखना है। अब मैंने आपको यही बताया था कि त्वय प्रत्यय का केवल त्वय ही शेष रहता है। ठीक है। अब केवल त्वय ही शेष रहता है, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर एक बात मैंने और भी लिखवाई थी। उसमें बच्चों बिल्कुल लिखवाया था आपको कि त्वय प्रत्यय से बनने वाले शब्द है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। वो यदि किसी शब्द को नपुंसक लिंग बनाना है तो उसके आगे हमें जोड़ना क्या होगा? मैं। तो लीजिए हमने यहाँ पर मैं जोड़ दिया। ठीक है। आगे देखिए नंबर 4 देव मूल शब्द है, त्वय प्रत्यय जोड़ना है तो ये बच्चों बन गया देवत्वम। ठीक है। क्या बन गया? देवत्वम, क्योंकि सब के अंत में मैं लगेगा। और इसका बच्चों मुख्य जो कारण है वो है बच्चों क्या है? वो मुख्य कारण है
कि इससे जो शब्द बनते हैं वो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 5 पे देखिए, महत शब्द है। कौन सा शब्द है? महत शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है, तो ये बच्चों बन गया महत्वम। क्या बन गया? महत्वम। ठीक है। नंबर 6 पे आइए बच्चों, इसमें नंबर 6 पे आइए, सॉरी नंबर 6 पे बच्चों शिशु शब्द है। कौन सा शब्द है? शिशु शब्द है। इसके साथ हम त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये बच्चों बनेगा शिशुत्वम। क्या बनेगा? शिशुत्वम। नंबर 7 पे आइए बच्चों, जड़ मूल शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, त्वय का त्वय ही शेष रहता है, लेकिन हम नपुंसक लिंग बनाते हैं, क्या जोड़ देंगे? मैं जोड़ देंगे, तो ये बच्चों बनेगा जड़त्वम। क्या बनेगा? जड़त्वम बनेगा। आगे देखिए, मनुष्य शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है, तो ये बच्चों बनेगा मनुष्यत्वम। क्या बनेगा? मनुष्यत्वम। आगे देखिए बच्चों, पशु शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है, तो ये बच्चों बनेगा पशुत्वम। क्या बनेगा? पशुत्वम शब्द बनेगा। आगे देखिए बच्चों, कृष्ण मूल शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है। तो कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात है ही नहीं। कृष्ण के साथ त्वय जोड़े, कृष्ण त्वय, और नपुंसक लिंग बनाना है, तो मैं तो क्या बनेगा बच्चों? कृष्णत्वम। क्या बनेगा? कृष्णत्वम। जैसे बच्चों चतुर शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा चतुर्थवम। क्या बनेगा? चतुर्थवम। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार जनमूल शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, त्वय प्रत्यय का जो शेष रहता है वो जोड़ देंगे, तो ये जनत्वय बन गया। लेकिन इससे जो शब्द बनते हैं नपुंसक लिंग में बनते हैं, लीजिए जनत्वम बन गया। ठीक है। अब जैसे देखिए, कवि मूल शब्द है। इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इसके साथ हमें त्वय प्रत्यय जोड़ना है, तो त्वय प्रत्यय जोड़ते ही अब देखिए त्वय का तो त्वय ही शेष रहता है। अब देखिए कवित्वय बन गया। क्या बन गया? कवित्वय बन गया। लेकिन इससे जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग में चलते हैं, तो इसके आगे मैं जोड़ते हैं बच्चों, ये बन गया कवित्वय। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं तल प्रत्यय की, तो थोड़ा पहले आइए। ठीक है। अब देखिए, तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तल प्रत्यय से बच्चों जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किस लिंग में? स्त्रीलिंग में। ठीक है। अब बच्चों, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। अब जिस शब्द के साथ तल प्रत्यय जुड़ता है उसके साथ बच्चों हमें क्या जोड़ना है? ता जोड़ना है। अब जैसे देखिए, लघु मूल शब्द है। इसके साथ हमें तल प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तल प्रत्यय जोड़ना है। अब लघु मूल शब्द है, तल प्रत्यय जोड़ना है, तो तल का क्या शेष रहता है बच्चों? ता। तो देखिए, तल तत्तल एक तद्धित प्रत्यय, त्वय भी एक तद्धित प्रत्यय, तरप तमप ये सब क्या है बच्चों? तद्धित प्रत्यय हैं। तो कहने का मतलब है इन्हें केवल और केवल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, और बच्चों उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रत्यय का जो शेष रहता है उसके साथ जोड़ रहा है। तो ये बच्चों बन गया लघुता। क्या बन गया? लघुता। ठीक है। अब जैसे बच्चों लीजिए, पुरुष शब्द है। इसके साथ हमें तल प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा?
तल प्रत्यय। तो बच्चों कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तल प्रत्यय का जो शेष रहता है उसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ते ही बच्चों बन गया गुरुता। क्या बन गया? गुरुता। अब जैसे देखिए बच्चों, बंधु मूल शब्द है, इसके साथ हमें तल प्रत्यय जोड़ना है। तो तल का क्या शेष रहता है? ता। ता इसके साथ जुड़ते ही बच्चों बन गया बंधुता। क्या बन गया? बंधुता। ठीक है। अब जैसे देखिए महत शब्द है, कौन सा शब्द है? महत शब्द है, और इसके साथ बच्चों हमें तल प्रत्यय जोड़ना है। तो महत के साथ तल प्रत्यय जोड़ते ही ये बच्चों बन गया महत्ता। क्या बन गया? महत्ता। आगे देखिए, अब देव मूल शब्द है, बहुत बार हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं देवता देवता। अब कभी हमने बच्चों ये नहीं सोचा कि देवता में प्रत्यय है कौन सा। अब देखिए देव मूल शब्द है, और बच्चों तल को क्या है? प्रत्यय है। तल क्या है? प्रत्यय है। तल प्रत्यय जोड़ते ही ये बच्चों बन गया देवता। क्या बन गया? देवता। आगे देखिए बच्चों, शिशु मूल शब्द है, इसके साथ तल प्रत्यय जोड़ते ही बन गया बच्चों शिशुता। क्या बन गया? शिशुता। अब लीजिए बच्चों, जड़ मूल शब्द है, इसके साथ हमें तल प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय जोड़ना है। अब जड़ के साथ हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन गया जड़ता। क्या बन गया? जड़ता। ठीक है। लीजिए मनुष्य शब्द है, तल प्रत्यय जोड़ना है, तो बच्चों ये बन गया मनुष्यता। क्या बन गया? मनुष्यता शब्द बन गया। ठीक है। अब लीजिए बच्चों, पशु शब्द है, इसके साथ तल प्रत्यय जोड़ना है, तो ये बच्चों बन गया पशुता। क्या बन गया बच्चों? पशुता शब्द बन गया। आगे देखिए, कर्षण मूल शब्द है, तल हमें प्रत्यय जोड़ना है, तो कर्षण के साथ बच्चों जब हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन गया कृष्णता। क्या बन गया? कृष्णता। ठीक है। अब लीजिए बच्चों, चतुर शब्द है, तल प्रत्यय हमें इसके साथ जोड़ना है, तो ये बच्चों बन गया चतुरता। क्या बन गया? चतुरता। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम बात करते हैं जन शब्द की, और जन शब्द के साथ जब हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों ये बन गया जनता। क्या बन गया? जनता। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अगला है हमारा निपुण शब्द। कौन सा है? निपुण शब्द है, इसके साथ हमें तल प्रत्यय जोड़ना है, तो बच्चों ये बन जाएगा निपुणता। क्या बनेगा? निपुणता शब्द बनेगा। लीजिए बच्चों, कवि शब्द है, इसके साथ हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बनेगा कविता। इस प्रकार से बच्चों आज के हमारे दो प्रत्यय थे, तव और तल। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनानी हो। आइए बच्चों, तव प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, ध्यान रखना, तव प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो सदैव नपुंसकलिंग में। अब नपुंसकलिंग में एक चीज़ का और ध्यान रखना है बच्चों, जो तव प्रत्यय है इसका मूल रूप से त्वही शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वही शेष रहता है। लेकिन एक चीज़, इससे जो शब्द बनते हैं वो नपुंसकलिंग में चलते हैं, तो हमें इसके आगे जोड़ क्या देना है? मैं। तो ये बच्चों त्वम बन जाएगा।
और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है, आगे देखिए तल प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और त्वय का त्वय ही शेष रहता है, लेकिन कोष्टक में आपको मिलेगा मैं, और तल का बच्चों क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्त्री जो प्रत्यय हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।